नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार आपके बीच हाजिर एक नया वीडियो लेके। जी हाँ, ये वीडियो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं POT यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये था कि सर इसके सिलेबस को डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस बहुत जल्दी, मैंने बोला था कि विद इन अ वीक स्टार्ट होने वाली है। तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक रूल होता है ना कि अगर हम सिलेबस को अच्छे से समझ जाएँ और कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम समझ जाएँ तो हमारे लिए आसान होता है। तो बहुत सारे लोग जो सिलेबस को जानते हैं और जिन्होंने पिछला वीडियो देखे सिलेबस को CSTARI कोलकाता से डाउनलोड कर लिया, वो अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया उन्हें मैं बता दूंगा अभी वीडियो स्क्रीन पे ले चल के कि कैसे डाउनलोड करना। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले इस जो क्वेश्चन पेपर है इसका CBT ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, और जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 40% मार्क्स यानी 40 नंबर ले आना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप 40 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े आएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 80+ के आसपास मार्क्स आएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। और पास तो सभी हो जाएंगे, पास के लिए तो कोई वो नहीं है। और कुछ स्टूडेंट 100 मार्क्स भी ले आएंगे, क्योंकि प्रीवियस मैं वीडियो तो नहीं डालता था यूट्यूब पे, लेकिन मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स 100 में 100 मार्क्स भी गेन किए हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाएगी। और आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। जितने भी इंस्ट्रक्टर कोर्स हैं उसमें सभी में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और जो सबसे टफ कोर्स है लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है वो यही सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको आसान सा लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कोर स्किल है, कोर स्किल में जो CITES का जो सिलेबस है NS आपसे जो 6 लेवल है उसके हिसाब से जो सिलेबस है CITES का, वो क्या कहते हैं 2019 में अपडेट हुआ है दोस्तों। आपके लिए 2019 में अपडेट किया गया है। उसमें कहाँ पे जाके आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको जाना है, क्या कहते हैं, इस वाली वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? ये आपको वेबसाइट दिख रही है कि नहीं? आप सभी को दिख रही है। यही वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपका सिलेबस कवर कराया जा रहा है। यहीं से आपको क्या कहते हैं डाउनलोड कर लेना है। ये है www.cstari.calcutta.government.in। यहाँ से आपको क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, जो कि PDF फॉर्म में आएगा। और आप चाहते हैं वहाँ से आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम और क्या है कि हमारे WhatsApp ग्रुप चैनल से जुड़ के आप अपने इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इस चीज़ को अपडेट कर दूंगा। तो ये जो ग्रुप चैनल है बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपको इस ग्रुप से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए सिलेबस में चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, आपको जो सिलेबस मिल रहा है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का, ठीक है, वो यहीं से मिलेगा। आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका TM प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और एक होगा क्या कहते हैं आपका TM थ्योरी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम आपको TM प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन कराएंगे। जो आपको आगे मैं बताऊंगा कि जो आपका लेसन प्लान बनता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनता है, वो कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्लियर करेंगे आप सभी के लिए। और साथ में हम थ्योरी को भी लेके आपके बीच में चलते रहेंगे। तो ये आपका हो जाता है टोटल कितने मार्क्स, आपको सभी को पता है 200 मार्क्स का ये हो जाता है। आपका 100 मार्क्स का CBT एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये टोटल हमारा 300 मार्क्स से हो जाते हैं, प्लस और भी चीज़ें इसमें हैं। तो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर की हमारी थ्योरी होती है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आपकी सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपको पता ही है कि सिलेबस में आपके 100 में से कितने नंबर आपको लाने हैं, सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो हम चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, ठीक है। इसमें है पहला जो इसमें जो सिलेबस है, वो जो हमारा थ्योरी का क्लास है वो है हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो इसमें देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर कैसे बनना है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें इस पहले यूनिट में हम कवर करते हैं। इसमें टोटल 14 यूनिट है दोस्तों। कितने यूनिट है टोटल? 14 यूनिट हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट का क्या कहते हैं जैसे ही कवर होगा उसके 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, और जो 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे वो प्रीवियस CITES की एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए ही क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इस तरह से आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको
इसमें मिल जाएंगी। जैसे इसमें मिल रहा है कि करंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ डीजीटी है, डिफरेंट बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, डिफरेंट, ये सारी सिलेबस है। यानी कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंस्ट्रक्टर की, वो इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपके बीच में कवर कराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है दूसरा यूनिट जो आएगा, हमारा दूसरा जो यूनिट आएगा वो आएगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। कि जैसे कि ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप इंस्ट्रक्टर है ना, तो आपको साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। यानी आप जो फेस है, फेस रीडिंग की भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स की फेस को रीड कर समझ सकें कि क्या उसको ये सारी चीज़ें भली बात समझ में आ रही है या नहीं, या फिर आप यूं ही उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें मोटिवेशन है। और क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो आपको बीच बीच में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोरिंग सब्जेक्ट को कंफर्म करते रहें, आपको कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते रहना चाहिए और बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दूसरे यूनिट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा यूनिट है एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्टर को जो है उसको एनालिसिस होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए अपने सिलेबस की, और कोर्स किस हिसाब से कोर्स का डिज़ाइन किया जाता है। जो डीजीटी के यहाँ, जो जैसे हमने बताया ना, CSTARI कोलकाता में, वहाँ जो हमारी संस्था है वो किस हिसाब से क्या कहते हैं कोर्स का कंस्ट्रक्शन करती है, किस बेसिस पे कोर्स बनाए जाते हैं, वो इन सब सारी चीज़ों की भी आपको समझ होनी चाहिए। तो वो भी इस चीज़ में कवर अप किया जाएगा सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद आता है प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस। तो किस हिसाब से हमें स्किल प्रैक्टिस के लिए प्लानिंग करना चाहिए, किस हिसाब से हमें डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना, किस हिसाब से हमें अपना लेसन प्लान बनाना, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसी का प्रैक्टिकल होता है, आपको पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में बता दूंगा, लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान। ठीक है, और साथ में आपको PPT बनाने की विधि भी बताऊंगा मैं, किस हिसाब से PPT आपको बनानी चाहिए। और आपको क्लासेस भी लेनी होती है दोस्तों अपने इंस्टीट्यूट में, तो आपको PPT जब बनाना होगा, फिर आपको किस हिसाब से क्लास लेना, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने इस क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल में समझाएंगे। भली बात, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कि चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कोई टीचर क्या कहते हैं TM पढ़ाए। ठीक है, एंड फैसिलिटीज़ लर्निंग जो मतलब कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, टीचिंग प्रैक्टिस है। इसमें टीचिंग प्रैक्टिस आपको मिलेगी। ठीक है, और थ्रू मॉडरेशन, उसके बाद कंपैरिजन विथ कन्वर्जन मेथड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, चाक है, बोर्ड है, PPT है, ये सारी चीज़ें, LCD है, ये सारी चीज़ें। रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कौन कौन से रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं, जैसे जॉब शीट है। ठीक है, आपकी क्या है, जॉब शीट है। ठीक, जॉब शीट है, ऑपरेशन शीट है ये। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया ना लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना होता है, उसी तरीके से आपको ये वाला पोर्शन भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके उसमें। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखा है मैंने कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है आपके लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही चैप्टर है आपके लिए, स्पेशली मैं जो बता रहा हूँ आपको रिटर्न। इसमें क्या है, ऑपरेशन शीट भी बनती है, आपकी जॉब शीट बनती है, ऑपरेशन शीट बनती है, वो भी पोर्शन यहाँ पे आपके लिए कवर अप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट इवेल्युएशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, किस हिसाब से आपको असेसमेंट करना चाहिए, किस हिसाब से उसका सर्टिफिकेशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस। तो इसमें ये सारी चीज़ें, जैसे क्लासरूम को किस हिसाब से मैनेज करना है, वर्कशॉप को किस हिसाब से मैनेज करना है, ये आपका जो यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसके अंदर छोटे छोटे कई पार्ट्स आएंगे। उसके बाद आएगा आपको काउंसलिंग करना है। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा वो डरे होते हैं, सामे होते हैं, तो उन्हें किस हिसाब से हमें काउंसलिंग करना है, उनको किस हिसाब से मोटिवेट करके ही रखना है ताकि वो उनका मोटिवेशन बना रहे और वो पूरी तरीके से अपने कोर्स को, अपने एथिक्स के साथ कोर्स को फिनिश्ड करें। ये एक इंस्ट्रक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं तो कि आप भविष्य में एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बने और वहाँ भी आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से डील कर सकें, जो कि सोसाइटी और नेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकें। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, किस हिसाब से हमें इंटरप्रेन्योरशिप यानी लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, एक इंस्टीट्यूट लेवल पे जब वर्क करता है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कोर्स में कवर की जाएंगी। उसके बाद ICT एंड इंटरनेट्स हैं,
इंटरनेट को किस हिसाब से उसको यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन है, कैसे ईमेल यूज करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ये क्या चीज़ होती है कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कैसे कोर्स को, जैसे कि आज के जैसे आपने देखा कि कोविड टाइम में क्या है कि ज़्यादातर कोर्सेज हमारे डिस्टेंस लर्निंग हो गई, ऑनलाइन मोड पे हो गई, तो वो सारी चीज़ें इस सिलेबस में आपके कवर हो जाएंगी। उसके बाद इंटरप्रेट NSQF एंड QP, इंटरप्रेट किया जाएगा NSQF में जो हमारा सिलेबस बनाने वाली संस्था उसमें, और QP में तो रोल ऑफ NSDA SSC ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग है, इसमें एडल्ट लर्निंग में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें सीखनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, किस हिसाब से आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पे सिलेबस में देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 यूनिट हमारी यहाँ पे प्रिपेयर फॉर यहाँ पे फिनिश्ड हो जाती है। तो इन 14 यूनिट को आपको बिल्कुल क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और बस छोटा सा काम करना है, चैनल पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। सारी चीज़ों को हम अपने मतलब डे टू डे क्या कहते हैं क्लियर करते रहेंगे आपके बीच में। ठीक है, तो चलिए जैसे कुछ खास अपडेट आएगा आपके बीच फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ सलाम। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।